लिख लिया अमरजीत, बहुत बढ़िया। सब लोग लिख लीजिए, जो नहीं समझ में आ रहेगा पूछिएगा, ठीक है बाबू। शिवम बाबू पन्ने पलट रहे हैं। प्रतीक जी आपका हो गया? प्रतीक लिख लिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, सुबह उठने में दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को? अब बहुत बढ़िया बाबू, इसी को मानना है ना, यही लाइफ है ना। इसी को बोला गया है कष्ट, क्या बोला गया है? इसी को नाम है मेहनत। जो आज कष्ट करेगा कल ऐश करेगा, जो आज मेहनत करेगा कल आराम करेगा, है ना बाबू। तो ये भाव मन में रखिए कि आज आप किसान लोग गेहूँ सींच रहा है तो पता है कि पक्का है तो उसका बढ़िया गेहूँ होगा, है ना। हाँ, तो वही चीज़ पढ़ाई लिखाई में है। यदि आज आप मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है ना। बेरोजगार वो हैं जो मेहनत नहीं किए हैं, समझ रहे हो। आज डिग्री लेकर वो लोग तरस रहे हैं कि ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं। डिग्री तो ले लिए लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ाई नहीं किए हैं। तो आप लोग याद करिए, है ना। पढ़िए 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 पढ़िए। प्रेमानंद महाराज हैं, कहाँ रहते हैं प्रेमानंद महाराज? कहाँ रहते हैं? उनका क्या खराब है? दोनों किडनी खराब है, समझ रहे ना। और वो इतना बढ़िया बोलते हैं, एक बार विद्यार्थी के बारे में बोल रहे थे कि विद्यार्थियों को भी भगवान का नाम लेना चाहिए। गजब शक्ति बता रहे हैं नाम में। किसमें? नाम में, राम राम करने में से, है ना। तो आप लोग याद करिएगा तो प्रेयर भी हो जाए। प्रेयर भी नहीं हुआ ना, कौन कराएगा प्रेयर? कौन सा राजा? कौन सा? प्रेयर, देखो प्रेयर क्यों होता है ये सबके माइंड में है ना बाबू। देखो इसमें ऐसा शक्ति है ना प्रेयर में। ओ मिस्टर दिलाजीत, सुन रहे हैं? उदास नहीं ना है? हाँ, तो मुस्कुराते रहिए, ठीक है बाबू। स्माइल नहीं रहेगा, मन खुश नहीं रहेगा तो मजा नहीं है। खुश रहिए, पहला काम क्या है? खुश रहिए। पढ़ाई हो ना हो अलग बात है, पहला काम है खुश रहना। क्या है? हाँ, एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना बाबू। पढ़ते रहिए। और याद क्यों नहीं होगा? याद होगा ही होगा। चलिए शुरू कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। रवि नगर की जय सब काजा, राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गुरु गिर गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरि तुलायक अंग, तुम मताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ यजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
बहुत सुंदर। सुनना क्या हुआ? अब हम लोग करते हैं गीता का 2 अध्याय 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक ना? माधव बुलाएगा, माधव खड़े बाबू, माधव आगे से बोलेगा, आप लोग पीछे से बोलिएगा। और कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, तो जो लोग नहीं बोलेंगे उनको नहीं आएगा, सिंपल सा फंडा है। जो मुंह नहीं खोलेंगे उनका मुंह नहीं खुलने वाला है, इसलिए जितना बोल सकते हैं बोलिए मधुर स्वर में। आप लोग बोल पे देखेंगे और माधव ऐसे बोलेगा। बोलो बाबू। भाई ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य अविद्यानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् बोलिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए अब सुनिए थोड़ा लोग उसकी लोग पकड़ाहट। तो आप लोग खेसरिया का पवन सिंह का गाना याद करते हो ना बाबू? याद करते हो ना? टेंगे टेंगे, है ना? और कौन सा गाना गाता है हैं? भौजी टेंगे टेंगे, और कौन गाता है हैं? कौन वाला? नदिया के बीचे बीचे। तो ये जो गाना है ये भगवान का गाना है। किसा है? सुन रहे हो? ओए सुधांशु, ये किसका गाना है? भगवान कृष्ण गाए हैं, भगवान कृष्ण गाए हैं। किसका गाना करना चाहिए? हाँ जी, यदि कहीं मन हो कि कुछ गुनगुना ले, है ना, पढ़ने से थोड़ा टाइम उब जाए, मन करे कुछ गा ले, तो ये सब याद करिए, भगवान का गाना है ना। जो जितने बड़े बड़े लोग हैं सब इसको याद किए हुए हैं। साधु लोग तो सब, जितना साधु है सबको याद होगा। जिसको याद नहीं वो साधु है ही नहीं है। वो जिसको दोनों याद नहीं है समझो साधु नहीं है, क्योंकि भगवान का गीत याद होना चाहिए। भगवान गीता पता है कहाँ बोला गया है? गीता में पूरा कितना श्लोक है माधव? 700 श्लोक है। कौन श्लोक है? कितना श्लोक है गीता में? 700। तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया ना। अब इसको पढ़िए मेरे साथ, बोलिएगा ना। इसमें भगवान कह क्या रहे हैं? यदा यदा मतलब बोले हैं हे अर्जुन। अर्जुन से किसे कह रहे हैं? गीता में भगवान कृष्ण किससे बात किए हैं? अर्जुन से। किसको कहे हैं? अर्जुन से कहे हैं। क्या कहे अर्जुन से? देख अर्जुन, यदा यदा क्या कर रहे हैं? यदा मतलब इंग्लिश याद करते हो अपना? वेन वेन याद करते हो? वेन वाट वाई याद किए हो ना? सबको याद होगा। वाट मीन्स वेयर मीन्स हाउ मीन्स वेयर मीन्स कहाँ, याद किए हो ना? उसी प्रकार से हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है। और संस्कृत देवताओं की भाषा है। किसकी भाषा है? किसकी भाषा है? और इंग्लिश किसकी भाषा है? मलेच्छों की। किसकी भाषा है? मलेच्छों की। जो लैट्रिन करके टिश्यू पेपर से अपना साफ करते हैं, पानी से साफ, वैसे लोगों की भाषा है इंग्लिश। वैसे लोगों की भाषा है ना जी? हाँ जी, अच्छे लोगों की भाषा नहीं है, मलेच्छों की भाषा है। इसमें शब्द की कमी है, शब्द की कमी है। जीजा है तो भी यू, पापा है तो भी यू, है ना? कोई और साधु है तो भी यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर। हम लोग भोजपुरी भाषा में आप आई बैठी, वही दोस्त आ गया, आओ चल बैठ, बोलते हैं ना भाई। अलग अलग शब्द है कि नहीं है? इंग्लिश में शब्दों की कमी है, इंग्लिश शब्दों की, लेकिन हिंदी में अथाह शब्द है, अलग अलग शब्द अलग अलग बना हुआ है। और उसी प्रकार संस्कृत तो सब भाषाओं की जननी है, यानी माँ है। क्या है? माँ। सारे भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत। कौन है? संस्कृत। देवताओं की भाषा क्या है? संस्कृत। भगवान की भाषा क्या है? संस्कृत। जितना पुराना वेद शास्त्र उपनिषद लिखा हुआ है किस भाषा में लिखा है? संस्कृत। तो आप लोग भी उसका एक पार्ट बनिए, उसका एक मैंने उसको भी याद रखिए। क्यों? इसलिए याद रखिए, जो तब बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? इंग्लिश मीडियम। वो केवल कहेगा हाउ आर यू, हु आर यू, सीआर जैसा, है ना? कुछ बोलोगे तो अंग्रेजी में बोलेगा, हम जैसा कोई जानवर नहीं करता है। तो उन बच्चों को समझाने के लिए, देख बाबू, हम अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और संस्कृत भी जानते हैं, समझ रहे हैं? और यही चैतन्य अकेडमी का पावर है। क्या है? हम लोग अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास अभी जो क्लास चालू हो गया है 4 बजे, बहुत लोग जगते होंगे, मैं नहीं बोल रहा नहीं जगते होंगे, हम भी लोग जगते हैं, लेकिन जग कर इस तरह से नहीं पढ़ाई होता होगा। ये मैं लिख देख सकता हूँ, देता हूँ, समझ रहे हो? जिस तरह से हम लोग 4 बजे जग जाते हैं, सारे बच्चे, 6 साल के बच्चा है ना, ये अंकित बाबू भी जग जाता है, छोटे छोटे बच्चे देखो, उसी क्यों ना है मिस्टर
आशुतोष आए हैं कि कल ही एडमिशन परसों हुआ है, वो भी जा गया ना। अरे समझ रहे हैं मैं जो समझा रहा हूँ? तो यही आप लोगों का अलग है। क्या है? मैं बोलता हूँ कि मेरा कहता है कि दुनिया में यदि कोई बढ़िया स्कूल है उसमें से एक है, उसमें से कैसे बोलता हूँ, किसके दम पे बोलता हूँ? बोलने से होता है क्या? बोलने से हो जाएगा हम बढ़िया है तो बढ़िया कहने से हो जाएगा? काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, तब बाबू बढ़िया करेंगे। आप अंदर से आवाज भी आएगा, जो बोलेंगे ना उसका पुष्टि भी होगा। समझ रहे हैं सर जी? सेट करें इसको। तो इसमें कहा गया है, पहले ये भी याद रखिए कहाँ का श्लोक है। तो गीता में पूरे 700 श्लोक है। क्या श्लोक है? 700। अध्याय कितना बाबू? अध्याय पूरा अध्याय कितना है गीता में? 15 है। नहीं, 15 से ज्यादा है। क्लियर नहीं है? 18 अध्याय है मेरे हिसाब से, है ना? कितना अध्याय है? मैंने 18 को चैप्टर है, 18 को लेसन है। याद रखना, गीता में कब लेसन है? कब पाठ है? 18 को पाठ है? समझ रहे हैं भैया? 18 को अध्याय है और हर एक अध्याय में श्लोक है। क्या है? क्या है? श्लोक है। तो अभी हम लोग जो 2 श्लोक पढ़ेंगे वह भागवत गीता का अध्याय 4 का, यानी चैप्टर 4 का, चैप्टर श्लोक संख्या 7 और 8 पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? अरे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है भाई? हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? भागवत गीता। क्या पढ़ने जा रहे हैं? भागवत गीता। कौन सा चैप्टर? कौन चैप्टर? और 4 चैप्टर का कौन सा श्लोक? 7 और 8। क्लियर हो गया? तो ये भी जीके याद कर लो, ये किस भागवत गीता के किस अध्याय का श्लोक है? तो गीता का चौथा चैप्टर का 7वां श्लोक है। बोलिए मेरे साथ, यदा यदा ही धर्मस्य। देखिए, जब मुंह नहीं खोलिएगा तो नहीं बोल पाइएगा। आकाश विकास बाकी नहीं बोल रहा है, तो जो बोलेगा नहीं वह कभी भी नहीं बोल पाएगा। समझ रहे हैं? तो जितना जोर है जोर लगाइए, बोलिए, यदा यदा ही धर्मस्य। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अविद्यानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब इसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि तोता नहीं बनना हम लोग को। तोता देखिए, यदा यदा का मतलब होता है कि जब जब, है ना? और एक कृष्ण बोले हैं। कौन बोले हैं? किससे बोले हैं? अर्जुन से। देखो अर्जुन, यदा यदा मतलब जब जब धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि का मतलब जब जब पापी बढ़ जाते हैं, पापी ही बढ़ जाते हैं, अच्छे लोगों को मारने लगते हैं, है ना? अत्याचार बढ़ जाता है, अन्याय हो जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। सुनो अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है ना? अभिता नाम अधर्मस्य, धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ जाता है। धर्म जैसे अभी वर्तमान में कलयुग में ऐसा हो रहा है। कलयुग में ऐसा लोगों को सताया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको सताया जा रहा है। उनको बदमाश, है ना? हाँ जी, ऐसा हो रहा है। गरीब आदमी जो कमजोर है, सीधा आदमी है, उसको जो थोड़ा पैसा में बढ़िया रहे, शरीर में बढ़िया, उसको सता रहा है। उसको समझ रहे हो ना? भगवान कह रहे हैं कि जब ये ज्यादा हो जाता है तब मैं आता हूँ। तब मैं भगवान कब आते हैं? तो जब अधर्म बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? अधर्म बढ़ जाते हैं, पापी बढ़ जाते हैं, धर्म को सताने लगते हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि मतलब हानि होती है, सुन रहे हो? और अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म, तब मैं अवतार लेता। जन्म अवतार लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रकट होते। क्लियर हो गया? बोलिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। याद हो गया? आगे देखिए, करे
परित्राय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। विनाशाय च और दुष्कृताम्। इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं साधुओं को रक्षा करने के लिए, किसका रक्षा करने के लिए? साधु हाँ जी, भगवान भी रक्षा करते हैं साधु का। किसका? साधु और साधु कौन है? साधु जान जाओ, साधु कौन है? जो टिक्का दे और लाल और पीला कपड़ा पहन ले वो साधु नहीं है। केवल कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता है। साधु कर्म से होते हैं। साधु साधु कैसे होते हैं? कर्म से। क्या कर्म करेंगे भैया? दूसरों की सेवा करिए, दूसरों की। हाँ जी, साधु मतलब खाली राम राम करना साधु नहीं है। ध्यान देना मैं क्या बोला। खाली जो राम राम कर रहे हो साधु नहीं है। साधु का पहचान है जो दूसरों के लिए मरे, दूसरों का भला करे, दूसरों के काम आए, उसको बोलते हैं साधु। क्या बोलते हैं? साधु का सिंपल परिभाषा है दूसरों को दुख देखकर वो दुखी हो जाए। क्या हो जाए? दूसरों को दुख देखकर वो दुखी हो जाए, वो है साधु। वो है साधु। आज लोग क्या हैं? दूसरों को दुख देखकर खुशी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? खुशी। गांव घर में यदि किसी के पड़ोसी घर मोटरसाइकिल आ जाए चाहे कार आ जाए तो बगल वाले घर में खाना नहीं बनेगा, सब लोग उदास हो जाए। क्या हो जाएंगे? गलत कर रहे हैं क्या? तुम लोग का नौकरी लग जाए तो तुम्हारा पड़ोसी खाना बनाएगा? जलन हो जाए। क्या हो जाएगा? जलन हो जाए। क्या हो जाएगा? जलन हो जाएगा। अरे फलना का लड़का बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है ना? है ना जी? अरे मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ भाई? सही बोल। तो लेकिन साधु नहीं, साधु से होता है सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हाँ जी, प्रेमानंद महाराज चिल्ला चिल्ला कर राधे 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 राधा 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 कर रहे हैं। और अभी 2 बजे उठ जाते हैं, डेली 2 बजे उठ जाते हैं। किस लिए? किसके लिए? समाज के लिए। किसके लिए? यदि वो चाहते तो अकेले बैठकर राधा राधा कह सकते थे, लेकिन नहीं, बोल रहे हैं कि जब हम मजा ले रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि दुनिया भी मजा ले। दुनिया भी मजा ले। जो हम सुख भोग रहे हैं वह सुख दुनिया भी भोगे, दुनिया भी भोगे। बताना चाह रहे हैं कि आप भी राधा राधा बोलिए, राधा राधा। और इस नाम में इतना शक्ति है कि आपको जो चाहिए सो मिल जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। इतना शक्ति है नाम में, इतना बता रहे भगवान। भगवान प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं कि आपको राम राम बोलो ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ हो जाएगा। आई नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में, मुंह से राम राम बोल रहे हो, आप बगल बगल चुट्टी काट रहे हो, काफी फाड़ रहे हो, मार रहे हो, तो वो चीज नहीं है। नाम के साथ काम भी होना चाहिए। अब पॉइंट पे आते हैं, है ना बाबू? भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं अवतार लेता हूँ, तब मैं। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? परित्राय साधु नाम। साधु नाम को, साधुओं को जो विनाश करता है उसको मारने के लिए, है ना? जो साधु को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, उसको मैं खत्म करने के लिए। परित्राय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा करने के लिए। मतलब आप लोग भी साधु हो। क्या हो? हाँ जी, साधु कोई और नहीं, आप लोग क्या हो? साधु हो। साधु मतलब अच्छा इंसान। साधु मतलब अच्छा इंसान। अच्छा इंसान की रक्षा करने के लिए। और जो दुष्कृताम, जैसे रावण था, रावण को किसने मारा? राम ने। कंस को किसने मारा? राम ने। तो ऐसे ही राक्षसों को मारने के लिए मैं आता हूं, है ना? साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों को विनाश के लिए मैं अवतार लेता हूं। धर्म संस्थापन अर्थाय। और आकर दोबारा धर्म की स्थापना करता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं। संभवामी युगे युगे। हर एक युग में आता हूं जब जैसा जरूरत पड़ता है। क्लियर हो गया? तो माधव फिर से रिपीट करिए और आप लोग सब बोलिए। बोलो माधव। यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। याद हो जाएगा? फिर से रिपीट करिए एक बार और। यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। समझा रहा बाबू?
अरे समझ में आ रहा है? खड़े ये मिस्टर किशन बाबू झूप रहे थे, देख रहे थे, दो दो किशन खड़े हो गए। किस किशन से पूछा जाए? तो ये आप ही बोले हैं कृष्ण भगवान का वाणी, याद है आपको? किसने बोला? ये किसका गीत है? भगवान कृष्ण की। भगवान और हमारे चैतन्य नगर में दो दो कृष्ण हैं, दो दो कृष्ण हैं। वाह भाई, माइक दो भाई लोगों को। दो दो कृष्ण हैं। वास्तव में लोगों का चेहरा भी कृष्ण जैसा है, सावले हैं। कैसे हैं लोग? सावले हैं, बहुत बढ़िया। तो बताइए कृष्ण जी, यह किसने गाया है इसको? कृष्ण भगवान। वेरी गुड, कृष्ण भगवान। बहुत बढ़िया। एक कहाँ से लिया गया है श्लोक? रामायण का है कि गीता का? गीता का। गीता का। गीता का किस अध्याय का है, बता सकते हैं? कौन सा चैप्टर का है? कौन सा चैप्टर का है? क्या महाराज, खाली नाम के कृष्ण है, किसी दीजिए। एगो बघैला के कृष्ण भगवान है, एगो कहाँ के हैं? एगो बिहार के कृष्ण भगवान है। बताओ जी, एक कहाँ से लिया गया है श्लोक? हैया हैया, बताया है? गीता से। कहाँ से? गीता से। गीता से। गीता का कौन अध्याय का है ये? 4। चौथा अध्याय का। सबको याद होना चाहिए। ये दोनों श्लोक किस अध्याय का है? चौथा। और चौथा में से कौन श्लोक है? नंबर, श्लोक नंबर क्या है? अध्याय 7। यदा यदा धर्म से सातवां श्लोक है। और ये परित्राण साधना 8 है। क्या है? 8वां। क्लियर हो रहा है? यस। चलिए फिर से बोलिए, यदा यदा ही धर्मस्य। अभी भी आवाज नहीं आ रहा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और देखिए बाबू, जो संस्कृत का श्लोक याद कर सकता है उसके लिए मैथ, साइंस, जीके, एसएसटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो कभी भी माइंड मत करिएगा कि सर जी श्लोक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ये आपको पावर देगा। क्या देगा? पावर देगा, शक्ति देगा। क्या देगा? शक्ति देगा। जो शक्ति दूसरे बच्चों में नहीं है, नहीं है, नहीं है। कौन बच्चे में? जो अंडा खाते हैं, सुबह सुबह नाश्ते में अंडा लेते हैं, और बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सुअर खाते हैं। समझ रहे हैं? तो उन बच्चों से आप जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग बनना चाहते हो सुपर हीरो? यस। सुनाइए, मुकम करोती। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपा तव हम वंदे परमानंद माधव। बहुत सुंदर। इसका मतलब बता पाइएगा? मतलब नहीं बता पाइएगा तो कोई मतलब बताएगा, इसका अर्थ बताएगा? रेज योर हैंड, जो तुम्हारा भाई हाथ बताएगा दोस्त को। अब देखिए, मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करूं, कंट्रोल करना पड़ता है। इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है कि सुबह सुबह नाश्ते में दूं 2 हाथ। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं है तुम्हारा। पता बाबू? भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने लगेगा, लंगड़ा भी चलने लगेगा। क्या बात है, गूंगा भी बोल सकता है ना, और लंगड़ा भी पहाड़ चल सकता है। चलेगा, पहाड़ चल जाएगा। चलना तो छोड़ दो, कहाँ चल जाएगा? पहाड़। कौन बाबू? कभी कमजोर मत समझो, है ना बाबू? भगवान की कृपा से गूंगा मुकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगेगा और लंगड़ा भी पहाड़ चल जाएगा। चलना तो दूर की बात। और आगे, मुकम करोति वाचालम पंगुम लगते गिरिम यत् कृपा तब हम वंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा से। बहुत सुंदर। और आगे क्या है? वसुदेव सुतम देव बताइए। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरम वरदरम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। इसका अर्थ बता सकते हैं? यस, बताइए। वसुदेव के लड़के। वेरी गुड। वसुदेव के लड़के भगवान कृष्ण। किसके लड़के हैं? वसुदेव और कंस चारूर को मारने वाले। वेरी गुड। 2 अच्छा सही पढ़े ना आपने? क्या पढ़े आपने कि किसको मारते हैं भगवान? विनाशाय च दुष्कृताम। तो 2 दुष्ट आत्माओं को, यानी कि कंस को और चारुल को, है ना, गुस्सा मारकर मुआ दिए थे। पता है ना? देखे ना, देखे महाभारत, देखे हो ना? हाँ, कंस को मारे थे, चारुल को ही मारे थे, खींच कर फील्ड में, है ना? बहुत बढ़िया। देवकी के लड़के। हाँ, तो मैं प्रणाम करता हूँ देव के परमानंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठ जाइए। और इधर दो, क्या चौधरना पार्टी?
इस लड़के की कभी मैं देख रहा हूँ ना कि अपना जब कोई मारता है तो तुरंत कंप्लेन लेकर आता है, सर जी हम कोई बोल रहा है, साफ नहीं करने दे रहा है, ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। और अपना जो गलती करता है, कल इसका पता चला, रिपोर्ट हमको मिला इतना दिन में, कि इसके अंदर भी बहुत भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जहर। क्या भरा हुआ है? जहर। लड़कों को मारता है आदित्य बाबू। मैं नहीं जानता था, अभी कल आपका पता चला जब सीबीआई जांच हुआ। क्या हुआ? तो सारा कई कंप्लेन आ गया, एक बार फाइल सब खुल गया आपका। क्या सुना जाए इनसे? रामायण। क्या सुना जाए? सुनाइए। तात स्वर्ग। तात स्वर्ग सुख धैर्य तुलाई है अंग तुलताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। क्या बात है, क्या बात है, सब सब बोलिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, धैर्य तुलायक अंग तुलनता ही सकल मिली, तुलताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जो सुख लो सत्संग। मतलब बताइए, आप बताइए। मतलब नहीं मालूम? मतलब कहाँ से मालूम होगा? आप तो ध्यान रहता है झगड़ा करने में। इसका मतलब कौन बताएगा? आपको बताएगा? एनीबॉडी एल्स? दो राकेश बताएगा, पीछे भगवता। दो राकेश दो बताओ बाबू। तो जैसे कि जहर है ना, वो भी तू अमृत हो जाएगा। गलत जवाब दे रहे हैं, कुछ बोल दीजिएगा, कुछ बोल दीजिएगा। हनुमान जी जब लंका में, कहाँ का कनेक्शन कहाँ भिड़ा रहे हैं, है ना? तो हनुमान जी जब लंका में गए थे तो लंकिनी ने कहा चोर चोर तुम आज हम मेरे भोजन हो। तो हनुमान जी बोले कि हमको चोर कर दिया, लंका में अपने बहुत बड़ा चोर रखी हो, सीता को चुरा के लाया है राक्षस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बोल तो रहे हैं सही बाबू, लेकिन किस चौपाई का अर्थ बता रहे हैं? पता है किस चौपाई का बता रहे हैं? वो है प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय कौशलपुर राजा। उस टाइम का बात है। कौन सा माधव? हाँ नहीं, और कौन बताएगा जी? कौन और बताएगा इसका? और कोई? ये तो अभिषेक बताएगा। अभिषेक धोबी दो, अभिषेक को दो। तो दिन में बाहर रहता है जी, दिन में बाहर जाता रहता है। दो नंबर दिन में क्या क्या? दो नंबर आप देखिए बाबू, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको। 2 नंबर जाओ, आप दिन भर 2 नंबर जाओ, लेकिन कुछ सीखना है तो टाइम दो, है ना? देखो बाकी लोग सोए नीचे ना, कुछ लड़के सोए ना, तो जो सोएगा सो खोएगा। मैं तो कुछ नहीं बोलता, जाकर सो सकते हो, आप लोग बोलता हूँ मैं। जो सोने जाकर सो सकता है, लेकिन जो सोएगा सो खोएगा। फिर बाद में रोगे, सर मेरा नौकरी नहीं लगा, मैं बड़ी पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ, तो सोगा ही। देख रहे हो क्या सो रहा है? देख रहे हो क्या सो रहा है? डेली का है उसको। अभी सुबह जाएगा तो टीवी लगा दो, सोएगा नहीं है, सोएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सो रहा है सोने दीजिए। समझ रहे बाबू? लेकिन जानिए जो सोएगा तब क्या होगा, जो जागेगा तब क्या होगा। क्यों कमजोर है? मत जगाइए, रहने दीजिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, जगाना जगा दिए ना, सोने दीजिए। समझ रहे बाबू? जो सोएगा सो और जो जागेगा सो एकदम। जो आज बेरोजगार हैं, रोड पर घूम रहे हैं, 10,000 का भी नौकरी नहीं लगा है, BA में करने के बाद भी हाथ पसार कर घूम रहे हैं असहाय जैसा, है ना जी? क्योंकि वो लेबराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री उनके पास है। वो थोड़ी टट होंगे, मसाला बनाएंगे, लाल लगेगा कि हम इतना किए हैं, कैसे करें? आज जो पढ़े हैं वो ढंग से पढ़े नहीं है, क्वालिटी नहीं है। क्या नहीं है? क्वालिटी नहीं है। तो आज लोगों की कमी है। कैसे लोगों की? क्वालिटी वाले लोगों की। किसकी? हाँ, गुणवत्ता से कमी है। इतना नौकरी है कि नौकरी की कमी नहीं है बाबू, कमी टैलेंट की है। किसकी कमी है? किसकी कमी है? टैलेंट की। अब ऐसे सोइएगा और सोचिएगा कि हम मलपुआ खाएं, है ना, एसी गाड़ी में चले, एसी घर में रहे, संभव है? नहीं है बाबू। जो करते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं। सरकारी नौकरी हो या कोई बिजनेस हो या कोई व्यापार हो या अपने फील्ड में जो नंबर 1 लोग हैं, ऐसे नहीं है। देखिए सत्यम बाबू डटे हुए हैं, छोटे हैं। ये शिव बाबू बड़े हैं, ये क्या हैं? छोटे हैं, लेकिन डटे हैं। तो डटे हैं तो कितना तगड़े हैं, है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई में भी है ना बाबू? तो जो जितना तपेगा वह उतना चमकेगा। सिंपल सा फंडा है। बोलो, जो जितना तपेगा वो उतना चमकेगा, है ना बच्चों? देखो एगो मतलब थॉट है कि जिंदगी के तपिश को, जिंदगी के सहन कीजिए जनाब, नहीं तो जो पौधे छाह में होते हैं वो मुरझा जाते हैं। वो कभी देखे हो तुम लोग? महुआ के पेड़ के नीचे या किसी बड़े पेड़ के नीचे कोई पौधा, वहां सरसों लगा दो, तीसी लगा दो, कुछ भी धान लगा दो, गेहूं लगा दो, वो होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी धूप लगा नहीं, कभी धूप, वो छाह में रह गया। कहाँ रह गया? सेम वही लड़का जिसको पॉकेट में खूब गार्जियन पैसा देते हैं, मंगा पापा 100 रुपया दीजिए तो 200 दे दिए। क्या दे दिए?
पापा बोले कि लड़का बोला सर जींस खरीदिए पापा, पापा 2 को जींस खरीद दिए, है ना। लड़का बोला कि पापा हमको खाने के लिए दे दीजिए, जो माने मांगे पापा वो दे दिए, समझ रहे हो। लड़का बोला सर हमको पापा इसे वहां नाम लिखा दिए, मतलब लड़के को खूब सुख दिए। तो जो लड़का खूब सुख भोगेगा विद्यार्थी जीवन में, तो मुझसे लिखवा कर रख लो तो जिंदगी में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो लड़का विद्यार्थी जीवन में कष्ट सहेगा, कम कपड़ा में, समझ रहे हो, कम व्यवस्था में, है ना, त्याग करके, जैसे आप लोग कहां बैठे हो अभी, दर्री बैठे हो, कहां बैठे हो, कहां बैठे हो, दर्री बैठे हो, मेहनत है ना बाबू। और कोई लड़का गद्दा बैठा होगा, सोफा बैठा होगा, कुर्सी बेंच पड़ा होगा, लेकिन उस लड़के से तुम्हारे में जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हो। तुम हीरा हो, वो लोहा है, तुम हीरा हुआ लोहा, क्योंकि वो मुर्गा खा रहा है, अंडा खा रहा है, 6 बजे तक दबा कर सो रहा है, एक को श्लोक याद नहीं है, समझ रहा है। तो अपना औकात समझना है, अपना औकात कि हम क्या है और तुम क्या हो। जैसे मैं समझता हूं दुनिया में यदि कोई टीचर है बढ़िया, तो उसमें से एक मैं हूं, उसमें से एक, समझ रहे हो, हाँ जी। तो अपने आप को अच्छा मानो, अपने आप को अच्छा, अरे समझ रहे मैं क्या बोला, मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ, क्या करता हूँ, गर्व करता हूँ। लेकिन गर्व करता हूँ इसलिए कि मेरा पिताश्रियों से मिले हैं, पिताश्रियों से आंसू आ जाता है जब मैं सोचता हूँ कि मेरा दिन नहीं है जो मैं हूँ आपके सामने, पापा का दिन है, किसका दिन है, ऐसा संस्कार मिला, ऐसा, सुन रहे हो। मैं जो भी आपके सामने हूँ बता पाता हूँ किसके वजह से, पापा की वजह से। तो मैं बहुत रेडी हूँ, कैसे बाप का बेटा हूँ, ऐसे बाप का बेटा हूँ जो संस्कार में दी। और मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि आप लोग भी अपने बाप का नाम रोशन कीजिए, है ना। पापा जो चाहते हैं वैसा कीजिए, समझ रहे हो ना बाबू। हाँ, तो हम तो मतलब क्या बताएं आपको, आंसू आ जाता है जब पापा के जो हमारे साथ किए हैं। जब मैं सोचने लगता हूं कि पापा मेरे लिए क्या क्या नहीं किया और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो बाबू इतना मेहनत हो रहा है तुम लोग के लिए, है ना। और मेहनत नहीं है, इसको बोलेंगे मजा, क्या बोलेंगे, हाँ, इसको आनंद की तरह लो। कैसे लो, आनंद की तरह। क्या बोला मैंने, जब इसको कष्ट समझोगे तो मजा नहीं है। मैं इसको कष्ट नहीं समझता, कष्ट इसको नहीं समझता, समझ रहे हो। मुझे 2 बजे उठने में, आज कब बजे मैं उठा हूं, आज क्या है कि डेली का है, डेली का 2 बजे उठता हूं, 2 नहीं तो 3 बजे तो उठना ही उठना है, किसी भी हालत में, रोज का है ना जी। इतना दिन आया हो गया, किसी ने देखे हो मैं लेट उठा हूं, किसी दिन हुआ है। तो अब बिरथा जाने वाला नहीं है। बिरथा किस मामले में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भैया। मैं अपने आप को सुप्रीम सोल हूं, है ना। जो मेन काम है वो काम हो रहा है, वो काम समझ रहे हैं, अरे नहीं समझ रहे हो। तो इस दुनिया में सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन। हाँ, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहे हैं, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर। अरे समझ रहे हो भाई। तो बताइए इनसे क्या मैं पूछा था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सक संग। बताइए बाबू। दुनिया का पाप एक लंग और अच्छे लोग के संग एक लंग, अच्छे लोग के संग भारी पड़ेंगे। अच्छा, उतना अच्छा नहीं बता पाया, और क्या बता पाएगा बढ़िया से। आगे तो विशाल बोल रहा है, मैं बताऊंगा। विशाल दो, माइक दो, आप लोग सुनो और आप लोग भी याद करो, है ना। जैसे नसर जी, हाँ, एक तराजू रहेगा, हाँ, उस पर सारे दुनिया का घर दुआर बंगला संगला गाड़ी फाड़ी सब एक तराजू पर रहेगा। अच्छे लोगों का संग बिताए हुए एक तरफ रहेगा, तो अच्छे लोगों का संग एक तरफ बिताया हुआ भारी पड़ेगा। क्या बात, ताली बजाओ इसके लिए। क्या बात है, क्या बात है, रिकॉर्ड कर दिया इसने। और जोर से ताली बजाओ, जोर से बजाओ इसके लिए। देखिए ताली इसलिए क्योंकि इससे पढ़ने में तेज बहुत किसान लोग हैं, इससे बहुत तेज है पढ़ने में। इसका भी क्लास में बैठे हैं लोग, लेकिन ये बाजी मार दिया। क्यों बाजी मारा, इसका वो है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा स्वान निद्रा तथा अल्पहारी त्यागी विद्यार्थी पंच। इसमें विद्यार्थी का लक्षण है, सुनता है कि सर जी क्या बता रहे हैं सर जी, और बाकी जो नहीं बता पाए वो आए हैं हॉस्टल में, मम्मी पैसा दे रहे हैं, कमा के मजदूरी कर करके, है ना। आई मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, तीनों टाइम भोजन खाने को मिल ही रहा है, सोने को मिल ही रहा है, यहाँ मस्ती करने हैं। क्या करने हैं, तो वही जब पढ़कर जाओगे ना, जब 20 बच्चे हो जाएंगे तो यहाँ कोई मजदूरी करना
पड़ेगा। कंपनी में जाओगे, काम करोगे, पता चला कि नींद आने लगा, हाथ में कट गया, क्या हो गया, मुड़िए कट गया, हो नहीं रहा है। कंपनी में काम करने जा रहे हो, 12 घंटे जब खटाएंगे ना सब खड़े खड़ा, तब पता चलेगा। तब कहोगे अरे महाराज बहुत पढ़े, नौकरी नहीं है, मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं। क्या कहोगे, बड़ी पढ़े लिखे, हॉस्टल में पढ़े, यहाँ पढ़े वहां पढ़े, और डिग्री भी है, मोदी जी हमको नौकरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन फॉल्ट कहां से है, कहां से फॉल्ट है, समझ नहीं रहे हो, बढ़िया से पढ़िए नहीं किए हो, समझ रहे हो। ऐसे बच्चे कभी जिंदगी में व्यर्थ नहीं रहेंगे, ध्यान दो। ऐसे जो बच्चा है ना, विशाल जैसे सुना दिया ना, तो ऐसे बच्चे जिंदगी में कभी भी तरसेंगे नहीं, कभी तरसेंगे नहीं, जिसका ध्यान फोकस है, एकदम ध्यान लगाया हुआ है। मैं बहुत खुश हूं बाबू आपसे, है ना, इतना सटीक जवाब दिया इसका। आप लोग भी याद कर लो, बोलो तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला एक अंग, धैर्य तुला एक अंग। आगे तराजू लीजिए, क्या लीजिए, राजू। तो तराजू में कब पल्ला होता है, दो गो, एगो इधर होता है, एगो एक तरफ बटखरा रखाता है, एक तरफ सामान रखाता है ना जी। जैसे 1 किलो तोलना आता है, 1 किलो का रखोगे उधर बटखरा, और फिर तोलोगे। तो इसमें बताए हैं वो स्वामी तुलसीदास कि एक तरफ रख दीजिए दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा सुख। सारा सुख मतलब क्या, थार, अपाची, बुलेट, बंगला, समझ रहे हो, जहाज में घूम रहे हो आप, सारा सुख एक तरफ, सुंदर पत्नी है ना, सुंदर बच्चे एक तरफ रख दो, एक तराजू पर। एक तरफ क्या रखो, खाली अच्छे लोगों के संग, अच्छे लोगों के संग में हो तुम, समझ रहे हो। एक गरीब आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों के संग में है, तो वो रख दो एक पल्ला पर, एक पल्ला पर दो क्या, सारा सुख। तो कौन भारी पड़ेगा, अच्छे लोगों को बिताए, अच्छे लोगों का संग। इसीलिए कहा जाता है अवॉइड बैड कंपनी, बोलो अवॉइड बैड कंपनी। दुष्ट बच्चों से दूर रहिए, बुरी संगत से दूर रहिए। और नहीं, एक डायलॉग बोलता हूँ ना, जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसे आपका दोस्त होंगे, आगे क्या है, वैसे ही आपका भविष्य होगा, वैसा आपका भविष्य होगा। कहीं रटने के लिए नहीं बोला हूँ, इसको समझने के लिए बोला हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, देखो मेरा दोस्त मतलब 4-5 दोस्त हैं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अभी भी बुलाऊंगा ना, अभी तो कब बज रहा है, 4 बज रहा है ना, 5 बज रहा है, अभी बुलाऊंगा तो रात को लोग गाड़ी लेकर आ जाएगा, ऐसा भी दोस्त है मेरा। अभी मैं बोलूंगा, सब दूर है, लेकिन ऐसे भी कुछ दोस्त हैं, 4-5 दोस्त ऐसे हैं कि सब काम छोड़कर यहाँ हाजिर हो जाएंगे 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, है ना, समझ रहे हो। तो दोस्त एक आगे 2 गो रखो, कि पक्का दोस्त रखो, कैसा दोस्त रखो, चोरकट को दोस्त बना लो। किसको, चोरकट को। क्या सिखाएगा वो, चोरी करना सिखाएगा, विचार करना सिखाएगा, है ना। जैसे अब जिलाजीत बाबू हैं, इतना बड़ा कांड कर दिए वो, अंजलि के काजू किशमिश, है ना, बैग फाड़ के हॉस्टल में, बताइए इतना बड़ा कांड कर दिए हो। तो कोई बात नहीं, अभी उम्र है, गलती होता है ना बाबू, अब दोबारा गलती ना हो। मेरे को समझाया हूँ, कोई नहीं बोलेगा जी, मैं बोल सकता हूँ, तुम नहीं बोलो, ठीक है, उनका मन किया तो खा लिए, क्या बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का कोई सामान पड़ा हो नहीं खाना चाहिए। तो जैसा आपके दोस्त होंगे वैसा आपका भविष्य होगा, और जो आप रोज करोगे आप भविष्य में वही बनोगे। तभी मिस्टर देखिए क्या कर रहे हैं, मस्त राम मस्ती में अगला रे बस्ती में। इनसे क्या मतलब, क्लास क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या सर बता रहा है, नहीं हो रहा है, मस्त है अपने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सब लोग एक समान नहीं हो सकता। एक समान हो सकता है क्या, 5 उंगली बराबर है। तो हॉस्टल में जितने बच्चे हैं सब एक भाव पाएंगे क्या, कोई जरूरी नहीं है। किसी में क्या है, किसी में क्या है, बाबू अपना काम देखना है। बहुत सुंदर है ना, फिर से बस सुना दो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला एक अंग, तूल तारी सकल मिली, जो सुखला सत्संग। बहुत सुंदर। अब प्रविशी नगर की जय सब काजा, प्रविशी नगर की जय सब काजा, राखी कौशलपुर राजा। अब मैं मलेच्छ वाला भाषा पढ़ते हैं, इंग्लिश क्या पढ़ते हैं, मलेच्छ की भाषा। किसकी भाषा, मलेच्छ। क्योंकि बाबू देखो, जो संस्कृत है ना, ये दिल की भाषा है। किसकी भाषा है, दिल की भाषा है ना। लेकिन पेट की भाषा इंग्लिश है, क्या है, मलेच्छ की भाषा पढ़ना पड़ेगा। समाज में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो वही लोग बोलेगा अरे पंडित है, खाली संस्कृत जानता है, इंग्लिश
नहीं जानता है। बोला अरे बेटा तुमसे बढ़िया अंग्रेजी जानते हैं, तुमसे बढ़िया अंग्रेजी जानते हैं, क्वालिटीदार इंग्लिश जानते हैं। दो अभिषेक को, समझ रहे हो? अभिषेक को दो। अरे मैं क्या बोला, सुन रहे हो? इंग्लिश में भी नंबर 1 रहना है। क्या रहना है बताइए? व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर पापा? नहीं बता पाएंगे? कौन बताएगा? एनीबॉडी एल्स? दो कसों को दो। देखो इंग्लिश बोलेगा या मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे ख्याल से अपने पापा के बारे में कुछ बताओ। व्हाट इज योर आइडिया? व्हाट इज योर आइडिया अबाउट योर फादर? I think my father is one of the best father in all over Uttar Pradesh, Bihar and New Delhi. In as well as in world, my father is world. देख रहे हो? इसका हिंदी बता पाओगे? मेरे पिता अच्छों में से एक है। अच्छों में से एक हैं। दुनिया में जितना अच्छे पापा है ना, उनमें से मेरे पापा एक हैं। बहुत सुंदर बाबू, बहुत सुंदर है ना। आप बताओ, इसे पूछूंगा फटाफट। देख रहे हैं ना, फटाफट बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है? गो देयर, वहाँ जाओ, कम हियर, लिसन टू मी, हरी अप, जल्दी करो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाई नॉट, क्या नहीं? एटलीस्ट, कम से कम, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। लेट्स गो, चलो चले, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, व्हाई नॉट, क्या नहीं? पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन, पंखा चालू करो, टर्न ऑन द फैन। देख रहे हो? दैट इज द मैजिक। ये है मैजिक। क्या है? मैजिक। मैजिक। समझ रहे हो? बहुत सुंदर। आगे दो, फॉलो करो। मिस्टर ये बताएंगे। इनसे मैं पूछ रहा हूं, क्या पूछा जाए इनसे? मैथ बताइए। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है? भाज्य संख्या, अभाज्य अंतर। पहले क्वेश्चन सुनिए, हमको मत भरमाइए। मेरा क्वेश्चन है, भाज्य में और अभाज्य में क्या अंतर है? भाज्य संख्या का गुणनखंड 3 होता है या 3 से अधिक, और अभाज्य संख्या का केवल 2 होता है। वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। ताली बजा दो इसके लिए। समझ रहे हैं? देर आइए दुरुस्त आइए, देर आइए दुरुस्त आइए। और डरिए मत। ट्यूशन सुनकर डरिए मत। जैसे मैंने पूछा कि भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर है, तो जब अंतर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना होता है। भाज्य बता दो, फिर उसका भाज्य परिभाषा बता दो। ये नहीं, बहुत बढ़िया। अब आप बताइएगा, इनसे पूछा जाए, जैसा करोगे वैसा, जैसा का तैसा, टिट फॉर टैट। टिट फॉर। आप बताइए, दुर्घटना से देर भली। बेटर लेट देन नेवर। वेरी गुड, बेटर लेट देन नेवर। आप बताइए, हम दो हमारे दो। वी टू, वी आर टू, वी हैव टू। वेरी गुड, वी आर टू एंड वी हैव टू। हम दो और हमारे दो। हम दो हमारे दो। वी आर टू एंड वी हैव टू। वेरी गुड। कोई दिक्कत? आप बताइए, क्या कर रहे हो? व्हाट हैपेंड? क्या कर रहे हो? ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज आस्किंग? क्या कर रहे हो? एनीबॉडी एल्स? कौन बताएगा? माने बगल में बताएगा। देखो बाइक दो उसको। व्हाट आर यू डूइंग? सॉरी, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? बता दिया, बहुत सुंदर। और कौन सुनाएगा? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। एनीबॉडी एल्स? अमन को दो, अमन को दो। अमन के आवाज में दम है, मेरे जैसा आवाज है इसका। अच्छा लगता है मुझे ना, आवाज में दम होना चाहिए भाई, है ना। मैं तो मांस नहीं खाया कभी, अंडा नहीं खाया, लेकिन आप लोग अंडा मांस खाकर भी आवाज में दम नहीं दिखा पाते हो, है ना। इतना अंडा खा गया, इतना मांस खा गया तुम लोग, है ना। नीला जी वो कहता था कि हर एक संडे को मैं खाता था बकरा का अंडा, मुर्गा बाबू, मछली, क्या खाते थे हर एक संडे को? बड़ा कभी कभी, कोई बात नहीं। आप मत खाइएगा, ठीक ना बाबू, क्योंकि आपके सामने हूं ना, हम ज्यादा बोल सकते हैं आप ना, माइंड शार्प है ना। आज सिंधु को देखिए रहो, बिना लहसुन प्याज का मारेगा कि क्या धमाचा खाओगे, देख रहे हो ना, बिना लहसुन प्याज का सिंधु महाराज ना, कितना बोल रहे हैं। तो इसलिए मांस छोड़िए, दिमाग को तेज बढ़ाइए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए और अपना जीवन सफल बनाइए। सुनाइए आप। शिक्षा, शिक्षा
हमारे जीवन में शिक्षा नए आयाम लाती है, रोशनी ज्ञान की भरकर अंधेरे को मिटाती है। शिक्षा के बदौलती पहुंचा चांद पर मानो, शिक्षा ही किसी भी देश को उन्नत बनाती है। समझ रहे हो, यही शिक्षा जो आप पढ़ रहे हो, कहां से कहां पहुंचना है तो शिक्षा के बल पर ही कर सकते हो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कलम में इतना ताकत है, कलम में इतना ताकत है कि आपको रंग से राजा बना देगा, रंग से। हाँ जी, गांव में घर है तो आप अमेरिका में भी घर ले सकते हो, किसकी ताकत है? कलम की ताकत है। सुंदर पिचाई जानते हो सुंदर पिचाई को? सुंदर पिचाई बताते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था चेन्नई में तो खाली एक छोटे से कमरे में पापा मम्मी दीदी हम रहते थे, लेकिन आज 44 करोड़ महीने की सैलरी है। महीने की किसके दम पे? शिक्षा के दम पे, कलम के दम पे, है ना बाबू? और वो कैसे बाबू? एक और गाता है ना, कैसा तो इसको याद है? जीवन, हाँ हाँ, जीवन में कुछ करना है आप तो, बोलो। जीवन में कुछ करना है तो मन के अरे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। पाँव मिले है चलने का दी पाँव पसारे मत बैठो। पाँव मिले हैं चलने खातिर पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। क्या बात है, क्या बात। और क्या सुनने के लिए पूछे थे? मैया हाँ सुनाइए। मैया मोरी मैंने 10 क्लास के हिंदी में पढ़ना है, ठीक है? सुनाइए, लाउडली बोलिएगा। मैया मोरी मैं नहीं मांगनी खायो, मैया मोरी मैं नहीं मांगनी खायो, मोरी भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोही पठायो, मधुवन मोही पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी वट वट के, चार पहर बंसी वट वट के, साझ परे घर आयो। रे मैया मोरी। तो घटना कब की पता है ना? भगवान कृष्ण चोरी कर रहे थे, भगवान और भगवान कृष्ण और मैया रेड हैंड पकड़ ली, रेड हैंड पकड़ ली, मुंह में लगा हुआ है मक्खन और चोरी करते हुए। लेकिन मैया पूछी क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो? तो इनके मुंह से निकल गया कि मैया मैं चोरी। आज जब मुंह से निकल गया तो भैया बड़ा विद्वान, उनसे कोई विद्वान है कृष्ण से, कहीं का सिद्ध कर देंगे कि मैंने चोरी नहीं किया। लगे बोलने मैया तू ऐसी बोल देती हो, मैया मैं नहीं माखन भोर भयो गैयन के पीछे, भोर होता हमको भेज देती हो, कहाँ भेज देती हो? गाय चराने के लिए। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोह पठाए, मधुबन भेज देती हो, है? और क्या कर रहे हैं? चार पहर बंसीवट भटको, मैं दिन भर चारों पहर गायों के पीछे पीछे भटकता रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर, है ना? साँझ परे घर आयो और शाम को घर आता हूँ। अब तुम बताओ कब दही खा लिया मैंने, कब मक्खन खा लिया, कब मक्खन खा लिया? तुम ही बताओ। अपने मम्मी से पूछने लगे तो भी बड़ा टेंशन, भी सोचने लगी भैया बात सही कर रहा है। और क्या करना है? मैं बालक बहन को छोटो, मान भी लो मैं घर नहीं हूँ, मान लो मैं गाय चराने नहीं गया तो मैं कितना छोटा हूँ, और तुम रखी हो शिकार पर रखती हो, कहाँ रखती हो? वो हमसे भेटाएगा। अब मक्खन ऊपर टांगती हो, हमसे भेटाएगा। समझ रहे हो? मैं बालक बहियन को छोटा, मेरा बा इतना छोटा है तो मैं कैसे भेट पाऊंगा? और क्या कर रहा है? छीको की विधि पायो, छीको मतलब शिकार पर जो रखी हो, कैसे उनको भेटाएगा? वो बढ़ के भेटाएगा हमसे। तो मैया मैं नहीं माखन खायो। आगे क्या बोल रहे हैं? ग्वाल बाल सब बैर परे मैया कह रही है अच्छा ठीक है तूने माखन नहीं खाया तो तेरे मुंह पर कैसे लगा है मक्खन? मागा पूछी तो तूने नहीं खाया तो तेरे मुंह पे मक्खन कहाँ से लगा भाई मुंह में? तब क्या कर रहे हैं कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। भैया तुम्हें जानती हो जो मेरे दोस्त है ना ग्वाल बाल, ये सब मेरे दुश्मन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अब बरबस मुख लगता है, जबरी पकड़ के मुंह में लगा दिए, मुंह में हमको मरवाने के लिए, हमको कि इसके मैया मारेगी, इसके मैया मारेगी, इसलिए लगा दिए हैं। ग्वाल बाल सब बहरे पड़े हैं, बरबस मुख लपटाए, जबरी हमारे मुंह में लगा दिया। आगे क्या करें बाबू? तू जननी मन की अति बोरी, कोई तुम कुछ कह देता है, तू पतिया जाती हो। वो सब कह दिया कि कृष्ण मक्खन खाया, तुम पतिया गई। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो।
रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मजा आ रहा है। तो देखो हम लोग अभी 4 बजे से जुगे हैं 6 घंटा और बाकी लोग सोए हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम मिला कि नहीं मिला बाबू? मिला कि नहीं मिला? वैसे ही समय को चुराइए और उस समय का फायदा उठाइए। समय का आगे जिला लोग दीजिए, जिला जी उठिए। जिला सौदाग है ना, काजू किशमिश चोर है। भगवान मक्खन चुराते थे, काजू किशमिश चुरा रहा है। क्या चुरा रहा है? हाँ, बच्चों को काजू किशमिश गायब कर दे रहा है, लेकिन अब नहीं कर रहा है। अभी नहीं चुराइएगा। कब दिन से खा रहे थे? सही से बताइए, कब दिन से खा रहे थे? एक दिन। नहीं, उस दिन तो पकड़ा गए ना, उससे पहले कब दिन खाए थे? सही बताइए, सही बताइए। 10 दिन के 5 दिन से कब दिन से खा रहे थे? कब दिन से खा रहे थे? ये कोई नहीं मारेगा, बोलो कब दिन से खा रहे थे? हैं? 2 दिन। बोलो, गलत बात है, बोलो। उसी दिन चोरी क्या पकड़ा गया? आप लोग बताओ जी, घटना कब दिन से था? 15 दिन से था। पहले मुरब्बा से स्टार्ट किया ना? हाँ, क्या रखियो? अच्छा, कोई बात नहीं। जब भगवान कृष्ण चोरी किए हैं तो गलती कर दिया ही, कोई गलती नहीं है ना। खाने वाला चीज खाया जा सकता है। जैसा अमन, जैसा अमन किधर है? अब अमन घर से लाता है कोई सामान, ठगुआ हुआ लाता है, अमरुद तो संकल्प है, भले सड़ जाएगा हम किसी को देंगे। तो मैं कह रहा हूँ, उसका चोरी करो, सब खा जाओ तुम लोग, है ना? ऐसे लोग खा जाओ इसका, है बढ़ता है। हाँ, वो बांट कर खाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ये स्वभाव होना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बांट कर खाना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए। ठीक है, सुनाइए बाबू। जो कौन सुनाता है? वो है ना, कौन सा पोएम 5 क्लास में पढ़ना है? कौन सा? पर्वत काटा। सुनाइए बाबू, सुनाइए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी बन जाओ ऊंचे, सागर कहता है लहराओ मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहते हैं? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदु उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो पे, इतना ढकलो सारा संसार। क्या बात है, थैंक्स और ताली बजा देने के लिए। और अभी बारात का मौसम आ गया है। अजीत बाबू किधर है? अजीत बाबू किधर है? इधर माइक दो भाई। हैं? घोसला अंडा गिराता है। जाइए उधर, जाइए माइक लीजिए, बीच में जाइए। इसको माइक दो भाई। आदित्य बाकी ये गया था मेला देखने के लिए, माइक दो। एक कद्दू के बारात कराएगा। सुनाइए अंडा वाला सुनाओ जी, सुनाओ अंडा वाला सुनाओ। आनी आई जोर जोर से, डाली टूटी चकोर से, घोंसले उड़ा अंडे फूटा, किससे दुख के बाद हमको ले अलमारी को, बुला रहे बेचारी को, पर्वती चीखते घर में तो नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाऊं मैं, कैसे घोंसले बना, फूटे अंडे जोड़े, किससे बात कही, अब चिड़िया कहाँ रहे? नहीं देखो, कविता भी वही याद करना जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई आलतू फालतू याद करिएगा तो कोई मतलब। जो भी जिला सुना है उसमें सीख है। पर्वत कहता, क्या कहता? पर्वत शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। आइए अंडा कर रहे हैं। अंडा से क्या मतलब निकल रहा है। और बारात कराइए, कद्दू का बारात कराइए, लुक्का का बारात कराइए। कद्दू जी के चली बारात। फिर से कैसे? कद्दू जी के चली बारात, कद्दू जी की चली बारात। आगे? हुई बरसातों की बरसात, हुई बतासों की बरसात। आगे? बैगन की गाड़ी पर बैठा कद्दू राजा, सलजम और प्याज मिलकर खूब बजाए बाजा, मेथी पालक भिंडी चिला मूली गाजर, बने बाराती नाच रहे थे, आलू मटर टमाटर, कद्दू जी हंसते मुस्कुराते, लौकन दुल्हन लाए। और आगे? दूल्हा कौन था? कद्दू। और दुल्हन कौन थी? लौकी। तो कद्दू लौकी तो खींचे कहे जी। कौन? कद्दू। अच्छा, सपना देखा उसने, अर्ली टू राइस, early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise। और प्रातःकाल के वायु को? प्रातःकाल के वायु को सेवन करते सुधा, ताते मोक्ष भी बढ़ते, बुद्धि हो तो बला।
बहुत बढ़िया। बताइए आप इंग्लिश बना सकते हैं? मैं पढ़ सकता हूँ, क्या होगा? I can read. चलो चलते हैं। Let's go. वेरी गुड, लेट्स गो। मुझे पढ़ने दो। देखो अमित हाथ उठा रहा है, मुझे पढ़ने दो। देखो ये भी विशाल हाथ उठा रहा है। सबको पता है, सबको पता है। आदित्य बाबू खाली बारात मत कराइए, इस पर ध्यान दीजिए। बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का बोलिए बोलिए बोलिए। खाली कद्दू जी की बारात करा रहे हैं, नहीं ना? कोई बात नहीं। आगे दो, इसको दो, मिस्टर गोंगा पार्टी को दो। अरे बोर्ड नहीं लो रहे भाई। अब मॉर्निंग वॉक को चलेंगे ना, तो ब्रश मंजा करो, जो करना है ब्रश मंजा कर लीजिए, है ना? रेडी है चलने के लिए। ठीक है बाबू, आप सुनाएंगे? क्या सुना जाए इनसे? प्रातः काल के। प्रातः काल के वायु को सेवन कर सुजान चाहते मुख सब बढ़ता है बुद्धि हो तो बलवान। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, रेडी होइए मॉर्निंग वॉक के लिए।